PTI आज लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कहना मवेशी मंडी में जलसे की भरपूर तैयारियां जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसा गाह पहुंच गई। जलसे की इजाजत मिलने के बाद डेड लॉक खत्म। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान की बजाय कहना मवेशी मंडी में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI को शाम 6 बजे तक जलसा खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीर पर मुआफी की शर्त भी रख दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद कहते हैं कि गंडापुर का मुआफी मांगना उनका जाती फेल होगा। हमने इंतजाम की ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई। PTI फस्तायत और जबर का मुकाबला कर रही है। जुल्म बर्दाश्त करेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जलसे से पहले पुलिस का एक्शन। PTI के 100 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। फर्दर दरख्वास्त करूंगा किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुंच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से जलसे में शिरकत कर। अवाम लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत यकीनी बनाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का जलसे का NOC मिलने के बाद वीडियो पैगाम। कहा NOC जारी करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्तों में रुकावटें खड़ी ना करें। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुँच सकेंगे और जलसा बर वक्त खत्म हो सकेगा। KP काबीना की लाहौर जलसे की तैयारियां। सूबाई वजीरों समेत अरकान असम्बली ने डिंड लगाना शुरू कर दिए। वजीर आला हाउस पेशावर में जमा PTI अरकान ने लाइन बनाकर चिश्ती का मुजाहरा किया। सूबाई वजीर तालीम मीना खान ने कहा तमाम पाकिस्तानी दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करके जलसे को कामयाब कराने पहुंचे। आज लाहौर में खौफ के बुत तोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीन सेनेटरी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जराये का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बाद शिरकत न कर सके। इजलास बगैर कार्रवाई पेड़ तक मौखिर। गुज़श्ता रोज मुलतवी होने वाले इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलें थीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पर दस्तखत किए थे। ऑर्डिनेंस से मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और चीफ जस्टिस के मुकर्रर करदा जज पर मुश्तमिल कमेटी केस मुकर्रर करेगी। इससे पहले चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमा मुकर्रर करता था। पार्लियामान का कानून साजी के इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानूनी साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा टेक्स्ट से मुतालिक फैसले में कहा गया कोई भी तरमीम दरअसल किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा ही होता है। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो इसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। कानून के माजी से इतलाक से फरीकैन के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के इंतखाबी दौर में पीछे होने का एतराफ। मेडिसन में जलसे से खिताब में कहा कि वाज़ेह है कि हम इंतखाबी दौर में पीछे हैं। आप इलेक्शन पोल्स पर तवज्जो ना दें और इंतखाबी मुहिम के लिए खूब मेहनत करें। हमें अपनी मेहनत से सदारती इलेक्शन जीतना है। हम वापस नहीं जा सकते। बोले ट्रंप का दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचना अमरीकी आवाम के लिए खतरनाक होगा। अमरीत पसंद ट्रंप आइन को मनसूख करने की तजवीज़ तक दे चुका है। हवाले से जो मुसवदा हमें दिया गया था इस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मुसवदे को वोट देने से माजूर हैं। जेजोई हुकूमती मुसवदे से मुत्तफिक नहीं। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक़ इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है मगर बदनीयती नजर आ रही है। अफसोस हुआ कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में इंसानी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में तय हुआ कि वो अपना मुसव्वदा दें। हम अपना हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी
और उनका इंहिसार जेजुआई अरकान पर था। मौलाना फजल रहमान से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश। इत्तफाक राय के लिए दूसरों का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। जेजुआई का आइन साज़ी में हमेशा मस्बत किरदार रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। आइनी अदालतों के क़याम का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। सदूर वज़ीर आज़म की तकारीर पर देखें, सब ने अदालती इस्लाहात की बात की। आइनी अदालतों का तो काम ही नहीं कि किसी को जेल भेजे। पीटीआई चाहती है अदालती निज़ाम चले, न पार्लिमान। स्पीकर कौमी असम्बली की आईनी तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन में मुसाहिलत कराने की पेशकश का हुकूमत चाहे तो पार्लिमानी अमूर पर हिज़्ब इक़्तिदार हिज़्ब इख्तिलाफ को इकट्ठा बिठा सकता हूँ। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू में कहा अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी, जल्द मुकम्मल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी का वाक़या बदकिस्मती पर मबनी है। प्रोडक्शन ऑर्डर किसी से मुशावरत के बगैर खुद जारी किए। पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दिया। आईनी तरामीम के मुसव्वदे से स्पीकर कौमी असम्बली भी लाइल्म निकले। बोले आईनी तरामीम के मुसव्वदे का अमूमी अमल था, सिर्फ इब्तिदाई ड्राफ्ट था। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तलकलामी। वकील ने कहा कि आपने इल्जाम लगाया था मेडिकल सर्टिफिकेट जाली हैं। डॉक्टर समीना की हालत देख लें। चीफ जस्टिस ने कहा पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है। HEC कहता है समीना मलिक को जब भी मीटिंग का कहें बीमारी का बहाना बना लेती हैं। हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। पुलिस को वकील को रोस्ट्रम से हटाने की हिदायत की। समीना मलिक ने कहा मैं दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस ने कहा आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। 3-4 किराए के सहाफ़ी जाकर गालियाँ देना शुरू कर देंगे। गालम गलोच करो तो सब ठीक है, क्या हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग शुरू कर दी। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमला, 8 अफराद जाँ भाग, 59 जख्मी में बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फौज का कहना है कि बैरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेट स्ट्राइक की गई। जनूबी लेबनान में भी हमले, 1 शहरी जाँ भाग।